गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर फिफ्थ का पार्ट 7, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7 है। तो आज मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा ऑर्गेनालीज के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनाली हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो क्या होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। लेट्स स्टार्ट। पहली स्लाइड में खोलता हूँ आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहले तो सम इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनाली के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आपको बताई थी। तो सेल ऑर्गेनाली कौन कौन सी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपेटाइटिस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। इन सब के फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ मैं, डायग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, इसको हम ईआर से भी डिनोट कर लेते हैं। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स का। किसका? लार्ज नेटवर्क किसका होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और सीड्स का। या आप ये भी बोल सकते हो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। इट्स लुक लाइक a ट्यूबल्स और राउंड oblong बैक्स। मतलब ये क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार ये सब चीज ना आप डायग्राम में समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो डायग्राम निकालूं मैं एक बार। तो ये रहा डायग्राम। तो मैंने बोला इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ, किसका लार्ज नेटवर्क है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स का। किसका? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये आपको सीड्स दिखाई दे रही हैं, ये सीड्स टाइप में बनी हुई है ऐसे करके। और ये क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, जो कि राउंड सीड्स कहलाती हैं, जो कि राउंड ऑब्लिंग बैक्स कह सकते हो। कि मेम्ब्रेन से बाउंड हो रखी है ये सारी इकट्ठी। और क्या है? लार्ज नेटवर्क है, एक लार्ज नेटवर्क दिखाई दे रहा है ना, पूरा एक लार्ज नेटवर्क ही तो है। और क्या कह रहा है ये? ऊपर से जो है कैसा है? राउंड है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। और सीट्स है, ये सीट्स है ना, एक किस्म में सीट्स टाइप में बनी हुई है। और मेम्ब्रेन बाउंड, तो इसको हम क्या बोल कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक बार बैक में चलते हैं, स्लाइड बैक करते हैं। तो स्लाइड आ गई, तो आपको समझ आ गया मैं क्या समझा रहा था इसमें? क्या ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और सीड्स का। ये कैसा दिखाई देता है? लॉन्ग ट्यूबल्स जैसा दिखाई देता है, राउंड और ओब्लॉन्ग बैक जैसा दिखाई देता है। द ER membrane is similar in structure to plasma membrane. It is also made up of lipid and protein. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन होता है, रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ये सिमिलर होता है कैसे जैसा? यहाँ पर रेक्टी नहीं आएगा, यहाँ पर रेटी कर लेना, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है। रेटिकुलम इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है सिमिलर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट इज ऑल्सो मेड, ये किससे बना होता है? लिपिड से और प्रोटीन से। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात मैं आपको बता दूं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको याद रखना राइबोसोम से, राइबोसोम से, राइबोसोम से। क्योंकि जब हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, किससे? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसकी जो सरफेस है वो कैसी दिखाई देती है? रफ सरफेस। कैसी दिखाई देती है? रफ सरफेस। सरफेस कैसी दिखाई देती है इसकी? रफ सरफेस। बात याद रहेगी? तो RR से याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस इट हैज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रेजेंस है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो जाए, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो जाए, तो याद रखना इसकी जो सरफेस है वो कैसी है? स्मूथ है। और इसके अंदर कौन एब्सेंट है? स्मूथ सरफेस। और कौन एब्सेंट रहेगा इसके अंदर? राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? द राइबोसोम, राइबोसोम क्या होता है? द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। आप एक बात याद रखना,
जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या काम करता है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, मैन्युफैक्चर से याद रखना इसको कि इसका काम क्या है, किसी चीज को मैन्युफैक्चर करना। जैसे कोई इंडस्ट्री है, क्या करती है, कोई कार मैन्युफैक्चर करती है, कोई बिस्किट्स बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई फोन्स बनाती है कंपनियां। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या करता है, कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, जिसके अंदर जो राइबोसोम्स है, जो कि किसके पास है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से भी डिनोट करते हैं। तो इसकी सरफेस कैसी होती है, रफ होती है, बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स की वजह से, क्योंकि इसके पास क्या होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम्स की जो सरफेस होती है वो रफ होती है। जैसे कि ये कोई RER है, उसके ऊपर छोटे छोटे दाने टाइप के होंगे, डॉट्स से होंगे, वो क्या कहलाएंगे, राइबोसोम। और ये कैसे होंगे, रफ होंगे। ठीक है, तो जब हम इसको इस माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी सरफेस रफ दिखाई देती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ राइबोसोम। ये बात हमको पता लग गई। राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन द ऑल एक्टिव सेल, राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द ऑल एक्टिव सेल्स। जितने भी एक्टिव सेल्स होते हैं सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। इट मींस कि राइबोसोम किसके पास था, मैन्युफैक्चर किसके पास था, RER के पास था। तो RER क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोटीन। और SER क्या मैन्युफैक्चर करता है, फैट्स। याद रखना है, फैट्स को मैन्युफैक्चर करने में, या फिर लिपिड्स को लिपिड्स को लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। लिपिड्स और फैट को मैन्युफैक्चर करने में कौन हेल्प करता है, SER, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक बार हम इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कलेक्शन ऑफ ट्यूब, ये बात हमको पता लगे, डेट मेक्स पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। याद रखना ये क्या करता है, एक पैकेज टाइप में बनाता है, जैसे प्रोटीन के बहुत सारे पैकेज इकट्ठे करती है, फैट्स के इकट्ठे करती है, और उनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये कलेक्शन होता है ट्यूब का। डेट मेक पैकेज, पैकेज बनाता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का और फैट्स का। दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड्स, फ्लूइड से फिल्ड होता है। ये कैरीज मटेरियल थ्रू आउट द सेल, मटेरियल को कैरी करता है सेल से, जैसे कि सेल से कोई मटेरियल निकालना है, वहां से मटेरियल निकालता है। ड्यू टू विच इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। इसकी वजह से हम इसको क्या कह देते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कह देते हैं। याद रखना, दे फील्ड किससे फील्ड होता है, ये फ्लूइड से फील्ड होता है, जो कि क्या कैरी करता है, मटेरियल कैरी करता है, कहां से, सेल से। ड्यू टू विच इट इज, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कह देते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं। ये इसका डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और हाँ, मैं कुछ बातें आपको बतानी भूल गया, सॉरी, मैं बता देता हूँ। ये जो हमने एक और बैक स्लाइड चले, चलो यहीं से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, वो उसके बाद राइबोसोम था, और राइबोसोम क्या हेल्प कर रहा था बनाने में, प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा था। जो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा था और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स और लिपिड्स कर रहा था, ये कहाँ काम आते हैं, ये कहाँ काम आते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन द मेक ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक बार बता देता हूँ। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर स्पेलिंग देख लो स्क्रीन के ऊपर, मेम्ब्रेन होती है, इसको बिल्ड करने में प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प करता है। लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। याद रखना, जेनेसिस, जी, बायो, GENESIS। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन सी प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है क्या बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन।
दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बायो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है। सम अदर प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या करते हैं, सम अदर कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स लिखा नहीं जा रहा, लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम, ये फंक्शन के लिए भी काम आते हैं, एंजाइम के फंक्शन के लिए भी और हार्मोन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए भी और हार्मोन्स के लिए भी। याद रखना कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स क्या कर रहे थे, किसको बिल्ड करने में हेल्प कर रहे थे, बताओ, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जहां पर प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है। और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है फंक्शन के लिए काम आते हैं, जैसे एंजाइम्स के लिए और हार्मोन्स के लिए। दोनों आपको पता ही होगा हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या होते हैं। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं हम। इट पोजेस राइबोसोम्स, पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के पास राइबोसोम होता है, इसके पास नहीं होता। और इसकी सरफेस जो स्मूथ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके पास राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसकी सरफेस रफ की जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की सरफेस रफ इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके पास राइबोसोम होता है और राइबोसोम की सरफेस जो है रफ होती है। इट इज फॉर्म ऑफ किस्ट्राने एंड फ्यू ट्यूबल्स, ये जो इन दोनों चीजों से बना होता है, ये वेसिकल से और ट्यूबल्स से बना होता है। इसके डायग्राम देखे होगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इट पार्टिकल्स इन द, हम जो है इनके बनने के बारे में बात नहीं करेंगे, जो मेन डिफरेंस है वो एक तो ये राइबोसोम वाला है और ये क्या क्या बनाते हैं याद रखना। ये जो है क्या बना रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बना रहा था, और ये क्या बना था, लिपिड, स्टेरॉइड्स और फैट्स भी बनाता है, याद रखना, फैट्स भी बनाता है। इट माइट डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियर इनवेलप, ये न्यूक्लियर इनवेलप से डेवलप होता है, और ये जो है एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डेवलप होते हैं। जो स्मूथ वाले हैं वो कहाँ से डेवलप हुए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और रफ वाले कहाँ से हुए, न्यूक्लियर से। रफ वाले कहाँ से हुए, न्यूक्लियर एनवेलप से। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको गोल्गी एपेटाइटिस के बारे में बताऊंगा, जो कि क्या, जिसका क्या, सॉरी, गोल्गी एपेटाइटिस का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में बताऊंगा, जो क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, एक बात बताना और मैं आपको भूल गया कि लीवर के अंदर ना जो सेल होते हैं किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रेटिकुलम ऐसे याद रख लो। ये क्या हेल्प करता है लीवर के अंदर, जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाने में हेल्प करता है हमको। जो हमारे लीवर पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं ना, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमने बहुत सारी अल्कोहल पी ली और वो अल्कोहल की वजह से जो है कई लोग मर जाते हैं। तो क्या होता है, जब अल्कोहल जो है टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये जब लीवर के अंदर जाता है तो लीवर में जो है दिक्कत बन जाती है। तो क्या होता है, जब तक इसके अंदर इतनी इंटेंसिटी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जब तक इसके पास ताकत होती है किससे लड़ने की, टॉक्सिक सब्सटेंस से लड़ने की, तब तक तो आपका लीवर जो है ठीक रहता है। जैसे ही ये जो है अपनी इंटेंसिटी खो देता है, अपनी ताकत को खो देता है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस जब हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, जहरीला कह सकते हो या फिर कोई जहर की चीज हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो वो जो है हमारी बॉडी में हरकत करने लग जाती है। क्यों करने लग जाती है, वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अपनी जो इंटेंसिटी है उसको खो देता है, जिसकी वजह से जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हमारे लीवर के ऊपर अटैक कर देता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यही लास्ट बात रह गई थी समझानी, जो मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम गोल्गी एपेटाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय।